नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से। यदि आप मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में तो www.astrotak.com पे लॉग ऑन करें। आप कॉल के द्वारा भी मेरे से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मुझे अपना प्रश्न भी लिख करके भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की। देखिए, तुलसी विवाह जो है वो देव उठनी एकादशी पे किया जाता है। अब देव उठनी एकादशी की तिथि को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि देव उठनी एकादशी जो है वो 25 नवंबर की है या 26 नवंबर की है। तो देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आप सभी को बता देती हूँ, देव उठनी एकादशी यानी तिथि जो एकादशी की लगेगी वो 25 नवंबर दोपहर में 2:42 से आरंभ हो जाएगी। तो जो लोग तिथि के अनुसार अगर पूजा करते हैं तो वो लोग 25 तारीख को कर सकते हैं। वहीं पे जो लोग उदया तिथि के अनुसार पूजा आराधना करते हैं, उदया तिथि को मान्यता दे करके और उस दिन से ही व्रत करते हैं, तो आप लोग जो है एकादशी का जो व्रत है वो 26 नवंबर 2020 को रखेंगे। यानी 26 नवंबर 2020 को अगर देखा जाए उदया तिथि के अनुसार तो देव उठनी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो तिथि समाप्त होगी वो होगी 5:10 पे 26 नवंबर की शाम को। तो और इसी दिन संध्या काल में जो है वो तुलसी का विवाह भी कराया जाएगा। अब देखिए, देव उठनी एकादशी पे ही तुलसी विवाह भी कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह के पीछे अगर देखा जाए, एक लॉजिक अगर देखा जाए, तो इस दिन से ऐसा कहा जाता है कि विवाह के जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो आरंभ हो जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन सबसे पहले माता तुलसी का विवाह कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब तुलसी जी का विवाह किस तरह से कराएंगे और कैसे कराएंगे ये जान लेते हैं। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह किस तरह से कराना है, भगवान शालीग्राम को एक सिंहासन पे रखना है और तुलसी जी को जो है आपको लाल चुनरी से ढक करके श्रृंगार की वस्तु अर्पित करके तुलसी जी को सजाना है। जिस भी गमले में आपने तुलसी लगाई है उस गमले को भी बहुत अच्छे से आप सजा दीजिए। इसके बाद जो शालीग्राम आपने सिंहासन पे रखा है, भगवान गणेश जी की आप सिर्फ आराधना करेंगे, क्योंकि हर पूजा को संपन्न करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। मगर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की प्रतिमा या किसी भी तरह का अन्य प्रकार की गणेश जी की पूजा तुलसी जी के साथ नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा तुलसी के साथ करना वर्जित माना गया है। तो इसीलिए आप केवल पूजा को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे और इसके बाद आप तुलसी विवाह जो है वो आरंभ करेंगे। अब विवाह किस तरह से करवाना है, तो देखिए, विवाह के लिए आप जो सिंहासन पे आपने भगवान शालीग्राम को स्थापित किया है। अब भगवान शालीग्राम कौन है, तो देखा जाए भगवान शालीग्राम जो है भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है। तो इनको स्थापित करने के बाद तुलसी जी का श्रृंगार करने के बाद आप सिंहासन को हाथ में लेकर के और किसी दूसरे व्यक्ति की आप सहायता से तुलसी जी को 7 बार इनके परिक्रमा करवाएंगे। यानी जैसे 7 फेरे लगते हैं इस तरह से 7 फेरे लगाएंगे। इसके बाद तुलसी जी के नीचे आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे और तुलसी जी की आराधना करेंगे। आरती करके इनकी पूजा करके आप जो है मिष्ठान अपने घर में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर संभव हो तो आप विवाह के गीत भी गा सकते हैं। यहीं से ही विवाह के जो मांगलिक कार्य है वो आरंभ हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी विवाह होने वाला है किसी विवाह योग्य व्यक्ति का, तो आप जो है इसके बाद उनको जरूर जो श्रृंगार का सामान है, अगर लड़का है बालक है तो उसको आप तिलक करेंगे। जो आपने श्रृंगार का सामान अर्पित किया है उसमें सिंदूर है या हल्दी है तो इसका आप तिलक जरूर करेंगे। और अगर कन्या है तो उसको श्रृंगार का सामान आप भेंट के तौर पे दे सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी विवाह आप करा सकते हैं और तुलसी जी की पूजा आराधना इस दिन कर सकते हैं। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो आप एकादशी की तिथि पर कर सकते हैं, स्पेशली तारीख का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस चीज को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूजन में है। तो मैंने आप सभी के लिए बता दिया है कि जो लोग तिथि के अनुसार करते हैं वो 25 नवंबर को कर सकते हैं और जो लोग उदया तिथि के अनुसार करते हैं वो 26 नवंबर 2020 को कर सकते हैं। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक।
मुझे दीजिए इजाज़त। और इसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो www.astrotak.com पे लॉग ऑन करें। नमस्कार, जय श्री राधे।